जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे राधे। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय का पाठ। माघ का महीना पहले माध का महीना कहलाता था। माध अर्थात श्री कृष्ण, माध अर्थात माधव। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को माधव कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। यही वजह है कि माघ माह में भगवान श्री कृष्ण सूर्य नारायण देवता की पूजा, गंगा स्नान और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, ताकि इसका फल कई जन्मों तक आपको प्राप्त होता रहे। जो भी व्यक्ति माघ मास में माघ मास के महात्म्य का श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण की उस व्यक्ति पर असीम अनुकंपा होती है। माधव जी कहते हैं, जो व्यक्ति मात्र इस कथा का श्रवण ही कर लेता है, उस व्यक्ति के घर में मैं हमेशा के लिए वास करता हूँ। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। इससे पहले के अध्याय में हमने सुना था किस प्रकार से रघुवंश के राजा दिलीप एक समय शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा सरोवर था, जिसकी अनुपम छटा को देखते हुए उनकी सारी थकान निकल गई। प्रातःकाल राजा जब वहाँ निद्रा से जागे और अपने नगर को वापस की ओर चल रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पर एक ऐसे तपस्वी को देखा जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण सूख चुका था। उन तपस्वी को देख करके राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, इस माह में आप यहाँ पर सरोवर के नज़दीक क्या कर रहे हैं? इस पर मुनि ने कहा, हे राजन, इस माघ मास के उत्तम सरोवर को छोड़ करके, यहाँ पर स्नान करने की क्रिया को छोड़ करके भला तुम कहाँ जा रहे हो? इसकी महत्ता तो इतनी अधिक है कि पूछो ही मत। इस पर राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, मुझे इस माघ मास के स्नान की महत्ता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अतः आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। तब मुनीश्वर बोले, अभी सूर्योदय का समय हो गया है और मेरे स्नान और ध्यान का समय है, अतः तुम अपने राज्य को लौट जाओ और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इन प्रश्नों के उत्तर को तुम जान लो। वो तुमसे सभी बातें कह सुनाएंगे। तब राजा अपने नगर में पहुंचा और अपने वशिष्ठ गुरु से उन्होंने सारी बात कह सुनाई तथा उनसे यह भी पूछा कि माघ मास के स्नान का क्या महत्व है एवं क्यों इतना इस माह की महिमा है। इस पर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें जो भी बताया वह आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं और फिर पाठ का श्रवण करते हैं, जो कि अमृत तुल्य माना जाता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह 36 योजन ऊंचा ऊपर और चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि, चंदन, देवदार, अर्जुन के वृक्षों और मदार के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर के इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देख करके भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम बनाकर रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहाँ पर आ पहुँचा। वे अत्यंत ही दुखी थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और तब ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा, हे विद्याधर, तुम अत्यंत दुखित दिखाई पड़ रहे हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर को प्राप्त करके भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है।
मेरे दुख और अशांति का सिर्फ यही एक कारण है। ना जाने किस पाप का फल मैं भुगत रहा हूँ। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी आप सुन लीजिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठे वचन को बोलने वाली, नाचने और गाने में अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली तथा गाने में इतनी प्रवीण कि उन्होंने अपने कंठ से गा करके नारद मुनि को भी प्रसन्न किया। नाना स्वरों की नाद से वीणा बजाकर कुबेर महाराज को भी प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के ताल नाच से शिवजी महाराज भी इनसे अत्यधिक प्रसन्न हो चुके हैं। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की अप्सरा भी इनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्याघ्र मोह वाला, यही चिंता मुझे सदैव सताया करती है। विद्याधर के तब ऐसे वचन को सुनकर के तीनों लोगों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात को जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष भी मोह की ओर आकृष्ट होते हैं। कभी कभी छोटे छोटे पापों का फल भी इतना अधिक दुखदायी हो जाता है कि जिसके बारे में सोचकर ही मन पीड़ा से भर उठता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तुमने तेल लगाया था। इसी पाप कर्म की वजह से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर को प्राप्त किया तथा वह अपने कुरूप शरीर को देख करके अत्यंत ही दुखी हुआ करते थे। दुखी होकर के हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के निकट पर वह चले गए। प्रीतिपूर्वक शुद्ध भावना के साथ स्नान करके कुशा के आसन पर बैठ करके भगवान श्री हरि के कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया। पीताम्बर धारी, वनमाला धारण के भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक तब निराहार रह करके भगवान का आराधना किया। इस प्रकार से 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के ही तप से ही प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर के भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को तब पवित्र किया। भगवान विष्णु ने राजा पुरुरवा को उसके तेल लगाने की बात भी याद दिलाई तथा ऐसी गलती न करने के लिए भी कहा। याद दिलाकर सुंदर देवताओं का फिर रूप उन्हें प्रदान किया, जिसको देख करके उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर के अपनी पुरी को वापस चला गया। भृगु ऋषि कहते हैं, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप का त्याग करना चाहते हो तो मेरा कहना मानो और जल्दी से पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास किया करते हैं। मैं अब तुम्हें इसकी उत्तम विधि बतलाता हूँ, उसका भी तुम श्रवण करो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर शयन करो। जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करना तथा महीने भर निराहार रहो। सभी प्रकार के भोगों का त्याग करो तथा तीनों समय भगवान विष्णु की आराधना किया करो। जब तुम द्वादशी को शिव जी के श्रोक्त और मंत्रों से पूजन करोगे तब तुम्हारा मुख देख करके सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ तब सुखपूर्वक क्रीड़ा कर सकोगे। माघ मास के प्रभाव को जान करके सदा माघ मास में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्नपूर्वक और श्रद्धापूर्वक माघ मास में स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला व्यक्ति इस लोक के साथ ही परलोक में भी सदा सुख की प्राप्ति करता है। आगे वशिष्ठ जी फिर कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के इस प्रकार के वचन को सुन करके वह विद्याधर अपनी स्त्री के सहित उसी स्थान पर
पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवताओं के सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद पूर्वक अपने जीवन का यापन करने लगा। इसके पश्चात भृगु ऋषि भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों के सहित युवा नदी के तट पर आ गए। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ संपूर्ण होता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम फिर से एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे और जानेंगे चौथे अध्याय का पाठ, जिसके श्रवण करने से आप आगे माघ माह में क्या किया जाए उसके बारे में संपूर्ण लाभ की प्राप्ति करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।